Hello, good morning students. Today we are going to start the 12th lecture of differentiation. In this lecture we will discuss the derivative of a function with respect to another function. कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव अनदर दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम किस टाइप से करते हैं आज हम वो आपको बताने वाले हैं। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन। हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो उसका वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में क्या है, बट अब की बार फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये दे रखा है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास टू फंक्शंस दे रखे हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? जी एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग लेट वी पुट, हम पुट करते हैं क्या, इसको y कंसीडर कर लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड इसको z कर लो, z इक्वल टू जी एक्स। इसको y इसको z। अब सिंपली आपको पता है क्या, इसको y क्या, इसको z, तो हमें डिफरेंशिएट किसका करना है? y विद रेस्पेक्ट टू z, तो मींस dy बाई dz। यही करना है, y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में, इट मींस dy बाई dz। तो ये एक प्रकार की पैरामेट्रिक फॉर्म ही है। उसमें वेरिएबल्स, इसमें देखो वेरिएबल x के हैं, उसमें t थीटा के थे, वही बात है। यहां से क्या करेंगे, पहले dy बाई dx कैसे निकालोगे? f डैश x, फिर निकालोगे dz बाई dx कैसे निकालोगे? g डैश x। अब आपको dy बाई dz निकालना हो तो क्या होगा? dy बाई dx डिवाइड विद dz बाई dx, तो f डैश x अपॉन g डैश x। यही हमारी क्या है, वन फंक्शन का डेरिवेटिव अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? सिर्फ आप लोगों को कंसीडर करना है एक को y एक को z, और पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, z का x के रेस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखो सॉल्यूशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में। तो लेट हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, लेट वी पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल टू एक्स क्यूब, यही लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx आएगा ना। बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, एंड z क्या होगा? यहां से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x क्यूब है, z क्या है? x क्यूब, तो dz बाई dx, dz बाई dx, x क्यूब का 3x स्क्वायर। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड dy बाई dz, तो क्या आएगा? dy बाई dx मल्टीप्लाई dz बाई dx, तो क्या होगा? 2x अपॉन 3x स्क्वायर, तो कैंसिल करेंगे 2 बाई 3x। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। सिमिलरली अपन देखो नेक्स्ट देखें, यहां से हम लोग कंसीडर करें इसका सेकंड जो आंसर है उस पर चले हम। सॉल्यूशन सेकंड क्या है इसके अंदर? एक्स क्यूब प्लस 1, और जेड ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, दोनों में सेपरेट लिखना है एक्स, मैं एक में लिखता हूं dy बाई dx क्या होगा बताओ? अंडर रूट का करेंगे, 2 के साथ नीचे उतारेंगे। डेरिवेटिव्स अपने बार बार किए हैं, यही रूल है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। सिमिलरली dz बाई dx करें, क्या होगा? क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बाई 3, और डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 1 बाई 3 आगे, पावर में एक लेस 1 बाई 3 माइनस 1, और डी बाई डी एक्स किसका? बेस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग देखिए डी जेड बाई डी एक्स 1 बाई 3
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा -2/3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। क्लियर। अब यहां से देखिए ये आएगा 1/3, नीचे आके +2/3 आ जाएगा और ये ऊपर क्या है 2x। सिंपल है। अब आपको फाइंड क्या करना है, dy/dz। तो क्या होगा dy/dx मल्टीप्लाई dz/dx। तो dy/dx क्या है बताओ, 3x² अपॉन 2 अंडरूट का मीन्स ये पावर 1/2 आप लिख सकते हो। क्लियर। अंडरूट मीन्स 1/2 पावर लिख सकते हो। डिवाइड में ये क्या है 2x अपॉन 3 इंटू x² प्लस 1 की पावर 2/3। अब आप लोग देखिएगा यहां से आगे सोल्व करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो 3x² 2x² प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 इंटू ये 3 इंटू x² प्लस 1, यहां से ये 2 नहीं है 2 आगे है इसकी पावर 2/3 अपॉन 2x। देखो बच्चों यहां से आगे आप देखोगे तो 3 को 3 से करेंगे आएगा 9, एक पावर x की कैंसिल, x बाई 2 इंटू 2 4, ये बेस सेम है x² प्लस 1, ये 2/3 है। ये पावर नीचे प्लस 1/2 ऊपर जाके -1/2 होगी। तो आप कॉमन इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो, यहां से 6 एलसीएम आएगा तो 4 - 3, तो ये आ जाएगी पावर 1/6। तो 9x/4 x² प्लस 1 की पावर 1/6, ये इसका सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इजीली आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आपको सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो एक बार हमने आपको टाइप्स बता दी, उसमें आप इजीली कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है, बड़े ही इजी क्वेश्चंस है, तो आप ढंग से करिएगा इन क्वेश्चंस को, देखिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन हमारे पास थर्ड है। तो लेट बोलो y इज इक्वल टू क्या है tan स्क्वायर ऑफ x एंड z इक्वल टू क्या है secant स्क्वायर x स्क्वायर। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आएगा कि नहीं आएगा। अब वो डिफ्रेंशिएट करें तो y का डेरिवेटिव dy/dx, tan स्क्वायर का क्या होगा पावर 2 आगे पावर में कम 2 - 1। अब dy/dx किसका, tan x का डेरिवेटिव। तो बच्चों आएगा क्या dy/dx 2 tan x, tan का secant स्क्वायर x हुआ। आगे देखो dz/dx क्या होगा पावर 2 आगे पावर में एक कम। अब d/dx बेस क्या है secant x स्क्वायर, क्या बेस है secant x स्क्वायर। तो dz/dx 2 secant x स्क्वायर, secant का secant इंटू टेंजेंट, यही होगा। अब d/dx एंगल क्या है x स्क्वायर का, तो dz/dx क्या हुआ 2 secant तो secant स्क्वायर x स्क्वायर tan x स्क्वायर का 2x। क्लियर। अब आप लोग निकालिए dy/dz, दोनों को डिवाइड dy/dx अपॉन dz/dx। तो 2 tan x secant स्क्वायर x डिवाइड में 2 secant स्क्वायर x स्क्वायर tan x स्क्वायर, ये 2x। आप बच्चों बताओ 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो सिंपली क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आप, अगर आपको टाइप्स आती है तो। अब इसका फोर्थ सॉल्यूशन देखिए, लेट y इज इक्वल टू secant x डिग्री एंड z इक्वल टू टेंजेंट x डिग्री, यही है। अब आप बताओ y इज इक्वल टू डिग्री है, कभी भी डिग्री है उसको रेडियन में बढ़ाओगे, रेडियन में बढ़ाओगे तो याद रखे क्वेश्चन में किसने से मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, एंड z इक्वल टू tan x की जगह पाई अपॉन 180 इंटू x, यही आएगा। अब आप निकालो dy/dx, बोलो secant का क्या होगा secant इंटू टेंजेंट, secant इंटू टेंजेंट। अब dy/dx किसका पाई अपॉन 180x का, एंगल का। तो बच्चों बताओ dy/dx क्या आएगा secant पाई अपॉन 180x टेंजेंट पाई अपॉन 180x, और ये आएगा 1 अपॉन पाई अपॉन 180x का 1 होता है।
सिमिलरली आप dz बाई dx का करते हो, tan का क्या होगा सीकेंट स्क्वायर पाई अपॉन 180x, d बाई dx किसका पाई अपॉन 180x का, तो dz बाई dx क्या होगा सीकेंट स्क्वायर पाई अपॉन 180x, और इसका आएगा पाई अपॉन 180x का क्या होगा 1 होगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो dy बाई dx क्या लिख सकते हो सीकेंट x डिग्री tan x डिग्री पाई अपॉन 180। इसको क्या लिख सकते हो बोलो, dz बाई dx को क्या लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर x डिग्री पाई अपॉन 180। अब आपको निकालना क्या है dy बाई dz क्या होता है dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, तो सीकेंट x डिग्री tan x डिग्री पाई अपॉन 180, यहां से सीकेंट स्क्वायर x डिग्री पाई अपॉन 180 कैंसिल हो गया, एक पावर सीकेंट की, तो क्या आएगा tan बाई सीकेंट हो जाएगा, tan x डिग्री, tan को साइन कोस में खोल सकते हो साइन x डिग्री अपॉन कोस x डिग्री, सीकेंट को 1 बाई कोस x डिग्री कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा साइन x डिग्री या साइन पाई अपॉन 180 इंटू x। तो सिंपली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमने यहां से 4 क्वेश्चंस करवाए हैं इस फर्स्ट के। अभी देखो 5th क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, देखो टाइप वही है, अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव आता है तो आप आगे भी कर सकते हो, अगर आपको सिंगल नहीं आता तो आप आगे भी नहीं करोगे। तो 5th जो पार्ट है वो देखिए, लेट हम सबसे पहले y क्या कंसीडर करेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, एंड इसके अंदर z क्या कंसीडर करेंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। सबसे पहले हम पुट करें यहां से, बोलो कैसे करोगे आप, सॉल्यूशन आपको पता है, पुट करना है यहां कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कब बढ़ेगा, पुट कर दो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो बोलो y क्या आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू कोस से कोस कैंसिल सिर्फ 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू इधर लेके आना, ये क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स x, तो dy बाई dx क्या आएगा 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx आ गया। सिंपली देखो z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसमें भी पुट कर दो, क्या x की जगह tan थीटा, तभी tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या आएगा 3 tan थीटा, ये इनवर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ज्यादा से ज्यादा इसमें वही क्वेश्चन आएंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब आपको पता है z इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan से tan कट गया तो आ गया 3 थीटा, तो z इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x dz बाई dx, बोलो डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, तो 3 टेंजेंट का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। आपको निकालना क्या है dy बाई dz, तो क्या होगा dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, तो dy बाई dx क्या है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/3। तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे। तो हम लोगों ने इसमें 5 क्वेश्चंस करवाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफरेंशिएट, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट का मैंने क्या बताया था आप लोगों को इसके अंदर कि लेट y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड z क्या कंसीडर करना है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही करेंगे y z। तो आप लोग पुट कर दो यहां इसमें x की जगह साइन थीटा, तो y क्या आएगा बताओ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन ही पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 2, सॉरी x की जगह हमने रखा नहीं साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस रूट कट गया, तो y आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल 2 थीटा आ गया, अब y क्या आएगा 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x,
ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है dy बाई dx, क्या होगा बोलो, टू डिफ्रेंशिएट लिख देना विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 साइन का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास y का डेरिवेटिव आ गया। अब z में हम क्या पुट करें, सेम वही पुट कर दो, x इक्वल टू साइन थीटा अंडर रूट, क्योंकि वही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो z आएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस थीटा होता है, z इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, और z इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, यहां से आएगी। अब बोलो dz बाई dx हम सोल्व करें, क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx, dy बाई dz, तो क्या होगा dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, तो dy बाई dx 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर। सेम आपके पास ये क्वेश्चन है, सेकंड हम लोग करें, तो लेट y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड में क्या है ax, एंड z क्या है tan इनवर्स ax, यही है। अब आप लोगों को पता है इसमें पुट हम लोग क्या करें कि हमारा जो सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल हो जाए। तो आपको रूल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें, हमने बताया था अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो tan पुट करते हैं, बट जब a आ जाए तो a tan थीटा करते हैं, बट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आए तो आप लोगों को मैंने सब लिखा रखे सेकंड चैप्टर में, ax की जगह tan थीटा करना है। क्या करना है, ax की जगह tan थीटा। तो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या हुआ है इसमें देखो, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये tan थीटा। आप y इज इक्वल टू इसको सोल्व करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर होता क्या है, सीकेंड स्क्वायर कट जाएगा माइनस 1 tan थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स सीकेंट होता है 1 बाई कोस माइनस 1, tan होता है साइन बाई कोस। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम आ गया कोस, तो 1 माइनस कोस, इसका एलसीएम नहीं है जीटीज लिखेंगे, कोस से कोस क्या हुआ कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस अपॉन साइन, यही आएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बताओ 1 माइनस कोस है तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। तो ये आएगा क्या, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 आ रहा है। तो आप लोग देखिए y इज इक्वल टू हाफ, थीटा की वैल्यू क्या है इधर से ले आओ, ये क्या होगा tan इनवर्स ax, आपको निकालना क्या है dy बाई dx, तो 1 बाई 2 tan का 1 अपॉन 1 प्लस ax का होल स्क्वायर। अब dy बाई dx किसका, ax का, तो 1 बाई 2 ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ax का होगा a, तो अपने पास डेरिवेटिव आ गया a बाई 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो z में अपने पास सिंपल काम दे रखा है tan इनवर्स ax, तो हम डायरेक्ट निकाल दे dz बाई dx, क्या होगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स किसका ax का, तो dz बाई dx, ax का a होता है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है dy बाई dz, तो क्या होगा dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, तो dy बाई dx क्या है a बाई 2 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ये a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, तो a बाई 2, ये नीचे a है, a से a कैंसिल, तो आंसर मेरा क्या आ गया 1 बाई 2 आ गया है।
तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। अब सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये सिर्फ यहां पे ये क्वेश्चन है आपके पास ये, और इसको करना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या करना है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये करना है। तो देखो कहीं से कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां सिर्फ आपको एक हटाना है। अब की बार एक्स को पुट कर दो तो सब कुछ सेम, लास्ट में यहां क्या आएगा? एक्स आएगा, तो tan इनवर्स एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा। सिंपली यहां से जो डेरिवेटिव है वो ये आएगा 1/2 1 प्लस एक्स। सिंपल हुआ ना, सिर्फ ये क्वेश्चन है। अब tan इनवर्स आपको पता ये क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करने की जरूरत ही नहीं है। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब dy बाई डी जेड निकाले तो dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। तो सेपरेटली अगर आप डिवाइड करोगे इसको, अपने पास 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से कटेगा तो 1/2 आंसर। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सरसाइज में है, ये वाला, तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गए। अब रही बात उसके बाद उधर की, सिंपल है उधर भी। हमें क्या करना है? देखो इसका जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, उसका ये जो थर्ड पार्ट है, लेट हमें क्या करना है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स हो गया। तो आपको पुट करना है ए एक्स के प्लेस पे क्या? tan थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा। तो tan से tan तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो y आ गया पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू इधर ले आओ, tan इनवर्स ए एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाई 4 का 0, tan का 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स किसका? ए एक्स का। तो dy बाई डी एक्स, ए एक्स का a होता है और ये एज इट इज। तो ये मेरे पास इसका सिंपल डेरिवेटिव हो गया। अब आप लोग देख रहे हो इसके अंदर वहां से z क्या है, एंड z क्या कंसीडर किया है? √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप dz बाई डी एक्स निकाल लो, अंडर का करना होगा तो 2 के साथ उतारेंगे। अब डी बाई डी एक्स किसका? 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा? 1/2 √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का 0 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, देखो 1 का 0 ए स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो डी जेड बाई डी एक्स 2a स्क्वायर एक्स अपॉन 2 √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स और dz बाई डी एक्स आएगा। क्या निकालना है तुम्हें? तुम लोगों को तो निकालना है dy बाई dz। तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dz बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या है बताओ? a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देखो क्या आएगा? a अपॉन 1 प्लस, देखो यहां से आप लोगों को पता है, मैं सिंपल लिख देता हूं इसको, a, इसको मैं लिख दूं 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां ऊपर चला जाएगा √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स। तो एक पावर कैंसिल, a से a कैंसिल। तो आंसर मेरा क्या आया? 1/ax √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही हमारा आ गया dy बाई dz। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम क्या कंसीडर करेंगे? थर्ड क्वेश्चन है ये, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर साइन इनवर्स x एंड z इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आपको पता है ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल मैंने 6th एक्सरसाइज में करवाया था। क्या करवाया था? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हर क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज का आप मिला के देखना, इस 7.8 एक्सरसाइज के अंदर हर एक क्वेश्चन आपको जो पहले कर चुके उनमें से ही आएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो देखो log y
इक्वल टू log x रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ x। डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करेंगे, पहले हम लोगों को पावर आगे लेंगे साइन इनवर्स x log ऑफ x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो log y का 1 बाई वाई, y का dy बाई dx। साइन इनवर्स x एज इट इज log x का 1 बाई x, log x एज इट इज साइन का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। अब आप बताओ dy बाई dx कैसे निकालोगे? ये y मल्टीपल में हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई x log x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, dy बाई dx y की वैल्यू x रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ x, यहां से x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस x log x कर दोगे। अब आप देखो ये z dz बाई dx साइन का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दोगे। अब आप निकालना है आपको dy बाई dz, तो क्या होगा dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। तो dy बाई dx क्या है बताओ? x साइन इनवर्स x रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ x, यहां से क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस x log x डिवाइड में x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये क्या हुआ कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? यही आ गया x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस आप चाहो तो इस x को सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हो, x को इससे भी डिवाइड कर लो और log x बाई x से भी कर दो, तो यहां से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन है। अब आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल्स के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अब आप लोगों को पता है वेरिएबल्स की पावर, देखो टाइप्स आपको याद रखनी पड़ेगी, जितनी भी टाइप्स हमने आपको करवाई है वो सब आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन सेकंड करें तो लेट y क्या कंसीडर करना पड़ेगा? साइन इनवर्स x की पावर x, एंड z क्या करना पड़ेगा? साइन x की पावर 10x। क्लियर? क्या करेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log करें तो क्या होगा? log y log साइन इनवर्स x की पावर x, तो log y पावर आगे x log साइन इनवर्स ऑफ x। क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाई वाई, y का आएगा dy बाई dx, x एज इट इज log साइन इनवर्स का, तो 1 बाई साइन इनवर्स x और d बाई dx किसका? साइन इनवर्स x का, log साइन इनवर्स x एज इट इज d बाई dx किसका? x का। तो यहां से dy बाई dx निकाले तो y मल्टीपल में होगा, तो यहां से x साइन इनवर्स x, साइन का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, log साइन इनवर्स x, x का डेरिवेटिव 1। बोलो y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x की पावर x, एलसीएम क्या आ रहा है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? x प्लस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर log साइन इनवर्स x। आपको सिंपली सोल्व करना है। ये मेरा आ गया dy बाई dx आ गया। क्लियर? अब उधर देखिए, यहां से हम करें टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड log लीजिए, तो बोलो क्या आएगा? log z इक्वल टू log साइन x रेज टू पावर 10x, तो log z क्या आएगा? 10 log साइन x। अब हमें करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log z का 1 बाई z का आएगा dz बाई dx, यहां से क्या आएगा? 10x एज इट इज log साइन का 1 बाई साइन, d बाई dx किसका? साइन x का,
प्लस log sin x एज इट इज dy dx किसका, टेंजेंट x का। यहां से dz बाई dx ये z मल्टीपल में हो जाएगा। यहां से आप लोग देख लीजिए tan को लिख सकता हूं sin x बाई cos x, ये 1 बाई साइन एक्स एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव cos x सिंपल है। यहां से log sin x tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, साइन से साइन इससे ये कैंसिल, तो dz बाई dx क्या है, z की वैल्यू साइन x रेज टू पावर tan x, ये 1 प्लस secant स्क्वायर x log sin x। अब आपको करना क्या है, आपको करना है dy बाई dz, तो dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, तो dy बाई dx क्या है बताओ, इधर है साइन इनवर्स x रेज टू पावर x, x प्लस यहां लिख देता हूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x log साइन इनवर्स ऑफ x, डिवाइड में क्या है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में ये क्या है साइन x रेज टू पावर 10 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर log साइन x, और अपॉन में 1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल में आ जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।